हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलवायु से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इंडियन जियोग्राफी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण 40 to 45 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जियोग्राफी की हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है। ठीक है, इसमें काफ़ी जो टॉपिक है मैं वो कवर कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। उसकी भी प्लेलिस्ट जो है आपकी सीरीज से जो है पूरे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे अधिक जो वर्षा है वो कहाँ पे होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है और जो राजस्थान है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। भारत के ये दो क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 वर्षा होती है। तो भारत के वो कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर 200 वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 200 वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित हैं। जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों ही जो स्थान हैं वो समुद्र तट पर स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। जो चेन्नई है वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसलिए जो है चेन्नई की जो जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसून निवर्तन से अधिक सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। जो मानसून आता है उससे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। जो मानसून आते हैं उनसे जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। जो भारत के पश्चिमी तट हैं, ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण। उष्ण कटिबंधीय अवस्थिति के कारण जो भारत के पश्चिमी तट है वहाँ पर उच्च वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वहाँ पर कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तट। जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आता है वो लौटता हुआ मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। अक्टूबर जो गर्मी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। उच्च आर्द्रता रहती है और उसके साथ में उच्च तापमान रहता है, इसीलिए अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर
पाया जाता है। तो भारत का कौन सा भाग है जहाँ पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में भारत का जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? जो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण जम्मू कश्मीर में शीतकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लेह में। लेह में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा। यहाँ पर अधिक तापमान होता और अधिक वर्षा होती। भारत अगर जो है भारत में जो कर्क रेखा है उसके स्थान पर अगर विषुवत रेखा होती तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केरल में। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सर्वप्रथम केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों की शाखाओं से वर्षा होती है? ऐसा देश का कौन सा भाग है जो मानसून होता है अरब सागर से जो उठता है और बंगाल की खाड़ी से उठता है, उन दोनों के कारण जो है यहाँ पर वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। तो पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से उठने वाला जो मानसून है के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में जो मानसून पूर्व आने वाली जो झंझाएं हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वेस्टर्स। तो ये नॉर्वेस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो जो भारत की जलवायु है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पवनों की दिशा में परिवर्तन। जो पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है वो भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो भारतीय जो मानसून है उसका वर्णन सर्वप्रथम किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अल मसूदी। अल मसूदी द्वारा जो है भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ स्ट्रीम। अल्फ स्ट्रीम है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उससे वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून काल होता है निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम जो मानसून काल होता है उससे सबसे कम वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है? जो ग्रीष्म काल में जो तूफान आते हैं वो किस राज्य में काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म काल में आने वाले जो तूफान है उन्हें काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? तो कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लगभग 75%। जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो आते हैं वो संपूर्ण भारत में लगभग 75% वर्षा मिलती है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, लौटता हुआ मानसून जाता है। तो भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? जो भारत के पश्चिमी समुद्री तट है उन पर जो वर्षा होती है किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से उन पर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पर प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून, ठीक है, राज्य में प्रत्यावर्ती जो मानसून है उसका अधिक प्रभाव जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का। ठीक है, तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही है। लेह जो है एक सबसे पुराना सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो इन क्षेत्रों में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों होती है यहाँ पर अधिक वर्षा? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की हैं और जो बादल होते हैं वो वहीं पर घुमा देते हैं और वो वहीं पर टकरा कर क्या है, वर्षा कर देते हैं, जल गिरा देते हैं। तो जो मानसून राव है और जो चेरापूंजी है वो वहाँ पर अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? जो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो कीप की आकृति की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो मानसूनी जो जलवायु है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में जो मौसमी परिवर्तन है वो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है। तो किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो शीतकालीन जो वर्षा होती है भारत के उस उत्तर पश्चिमी भाग में तो वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आम्र वर्षा मैंगो शॉवर है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है वो आम्र वर्षा कहलाती है, मैंगो शॉवर कहलाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि? जो पुणे है वहाँ पर मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। तो यह जो है वृष्टि छाया में पड़ता है, इसीलिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, जो तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा है वो किन कारण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। जो भारत का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसून राव में होने का कारण क्या है? तो ये हमने पढ़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ियों का जो है कीपकार आकृति में होना, इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून से चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है, जो भारत में है सबसे कम वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो है भारत में सबसे कम वर्षा क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो जो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ये आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है उससे सबसे अधिक जो वर्षा प्राप्त करता है वो तमिलनाडु प्राप्त करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।